भक्तमाल श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश जयति। भक्तिरस बोधिनी टीका। विभीषण जू का टीका। विभीषण जी के भक्तिभाव का वर्णन कौन कर सकता है। एक बार की बात है, जहाज में चलते चलते सहसा अटकाव की बाधा आ गई। तब जहाज वालों ने जहाज पर से किसी अंगहीन मनुष्य को समुद्र में बलि रूप में बहा दिया। बहते बहते वो मनुष्य लंका टापू पहुंच गया। वहां उसे राक्षसों ने खुशीपूर्वक गोद में भर लिया और प्रसन्न होते हुए राजा विभीषण के पास ले गए। उस मनुष्य को देखते ही श्री विभीषण जी राजसिंहासन से नीचे आ गए और उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। विभीषण जी बोले, ये श्री राम जी के आकार सा मनुष्य है। विभीषण जी ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया और अत्यंत आनंद से उनका मुख निहारने लगे, किंतु वह मनुष्य मारे भय से कांप रहा था। तब विभीषण जी ने कहा, आप भयभीत न हो और मुझे कुछ आज्ञा दीजिए। तब मनुष्य ने कहा, मुझे बस समुद्र पार करवा दो, बस यही मेरा सुख सार है। तब विभीषण जी ने राम नाम उनके सर पर बांध दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि राम नाम ही इस मनुष्य को समुद्र से पार करवा सकता है। राम नाम के प्रताप से वो मनुष्य समुद्र में भी धरातल का अनुभव कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो धरती पर चल रहा है, और राम जी की कृपा से वही जहाज दोबारा उस मनुष्य से आ मिला। तब उस मनुष्य ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई, और यह कहानी सुनकर जहाज पर सभी लोगों का मन उल्लसित हुआ और सभी राम नाम की महिमा का गुणगान करने लगे। सभी को राम नाम से प्रीति हो गई। रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब विभीषण ने पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की उसे सलाह दी, किंतु रावण ने उस पर कोई ध्यान न दिया। श्री हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए। उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। श्री हनुमान जी का दर्शन करके विभीषण भाव विभोर हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री राम दूत के रूप में श्री राम ने ही उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया है। श्री हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। अशोक वाटिका विध्वंस और अक्षय कुमार के वध के अपराध में रावण हनुमान जी को प्राणदंड देना चाहता था। उस समय विभीषण ने ही उसे दूत को अवध्य बताकर हनुमान जी को कोई और दंड देने की सलाह दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी और विभीषण के मंदिर को छोड़कर संपूर्ण लंका जलकर राख हो गई। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने पुनः सीता को वापस करके युद्ध की विभीषिका को रोकने की रावण से प्रार्थना की। इस पर रावण ने इन्हें लात मारकर निकाल दिया। ये श्री राम के शरणागत हुए। विभीषण का एक गुप्तचर था, जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्रीराम को दी थी। रावण सपरिवार मारा गया। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। श्री राधे।